अर्थ धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस पर विचार चल रहा था। न धातुरिति अधातु, न प्रत्यय प्रत्यय, उभयत्र आपको नेतृत्व समास हुआ है। अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संयम भवति, अर्थवान जो शब्द स्वरूप है उसका क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा होगा। तो धातु भी अर्थवान है, प्रत्यय भी अर्थवान है, उनको निषेध कर दिया। अधातुम, धातुम प्रत्यंच और प्रत्ययग्रहणे तदंताग्राह्य एक नियम है। क्या नियम है? प्रत्ययग्रहणे तदंताग्राह्या, उस नियम के अनुसार प्रत्यांतों को भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगा। ये तो क्या बताया था मैंने कल, रामः रूप बना दिया आपने, प्रत्यांत है ना, सु आ गया है, रूप बन गया है। प्रत्यांत की प्राप्त संज्ञा करोगे एक और सु आ जाएगा, राम हा बनेगा, फिर वो भी प्रत्यांत है, उसकी प्राप्त संज्ञा करो, फिर सु आएगा। पता ही नहीं चाहिए कितना करोगे। इसलिए कहा प्रत्यांतम वर्जयित्वा, अनवस्था दोष आएगा। इसी पर विचार करना था, अनवस्था दोष। दोष अनेक प्रकार के होते हैं यद्यपि, लेकिन मुख्य यहाँ पर विचारणीय वर्तमान में है अनवस्था। अनवस्था से पहले क्या होते हैं? ये चौथी सीढ़ी है। आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष और अनवस्था दोष, ये चार प्रमुख दोष होता है। आत्माश्रय दोष, उसका लक्षण क्या है? स्वज्यप्तिकत्वम, ज्यप्तिकत्वम, अन्योन्याश्रय दोष। ज्यप्तिकत्वम, चक्रक दोष, प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना, यह अनवस्था। पहले वाला अन्योन्य आत्माश्रय, दूसरे वाला अन्योन्याश्रय, तीसरा चक्रक, चौथा अनवस्था। स्व का बोध के लिए स्व की अपेक्षा हो, उसका नाम आत्माश्रय दोष। किसी भी चीज के बोध के लिए स्वयं की अपेक्षा करने लगो, उसी की अपेक्षा होने लग जाए, वह आत्माश्रय दोष होता है। एक का बोध के लिए दूसरे का बोध के लिए पहले का अपेक्षा हो जाए, अन्योन्याश्रय दोष। स्व माने एक का, स्वयं का बोध के लिए स्वयं की अपेक्षा, जप्ति माने ज्ञान की अपेक्षा हो जाए, स्व का बोध के लिए स्व की अपेक्षा करने लग गए, आत्माश्रय। और स्व का बोध के लिए दूसरे का, और दूसरे का बोध के लिए पहले का ही लेंगे हम, दूसरी जप्ति से। जैसे आपका प्रसिद्ध है, आपका हलंत्यम सूत्र है, पढ़ते हैं ना, हलंत्यम सूत्र पढ़े हैं, रटे हुए हैं। तो हलंत्यम में क्या होता है? उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्। लेकिन हल क्या है ये हम जानते ही नहीं है। हल बनाने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना पड़ता है? आदरंत्यन संहिता, है कि नहीं? आदरंत्य संहिता हा से लग करोगे, अंतित मालूम होगा ना।
अंतित कौन है वहाँ हल में? ल। ल कित संज्ञा कौन करेगा? हल अंत्यम है ये नहीं? और हल को कौन बनाएगा? आदरंत्यन संहिता। हल बने बिना हल अंत्यम सूत्र नहीं लगेगा नहीं, और लकार की संज्ञा हुई ना आदरंत्यन संहिता लगेगा नहीं। एक दूसरे की अपेक्षा हो गई कि नहीं? हल अंत्यम सूत्र समझने के लिए हमें हल क्या है मालूम होना है। हल क्या है मालूम तब होएगा जब आदरंत्यन संहिता से हम हल बनाएंगे। आदरंत्यन संहिता से हल तब बनेगा जब लकार की पहले आप इत संज्ञा करो हल अंत्यम से। समझ में आ रही? लकार की इत संज्ञा नहीं हुई, हल बनेगा क्या? आदरंत्यन संहिता बनाएगा? लकार की इत संज्ञा कौन करेगा? हल अंत्यम। उसके लिए इसकी अपेक्षा, इसके लिए उसकी अपेक्षा, यह अन्योन्याश्रय दोष है। एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे फिर पहले को अपेक्षा करने लग जाए। पहले के लिए दूसरा ली, दूसरे के लिए तीसरा ली, तीसरे लिए पुनः पहले को ही अपेक्षा करने लग जाए, उसका नाम चक्रक दोष होता है। व्याकरण में प्रसिद्ध नहीं है, दर्शन शास्त्रों में। आत्माश्रय भी व्याकरण में प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है अन्योन्याश्रय दोष और अनवस्था दोष। अभी जैसे आया है, यदि प्रत्यांतों को भी आप प्रातिसंज्ञा करोगे अनवस्था हो जाएगी। प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना, इसके लिए वाह, उसके लिए वाह, उसके लिए वाह, उसके लिए वाह, उसके लिए वाह कर चलते ही रहेगा, अंत ही नहीं उसकी। अनंत नए नए कल्पना करते जाओ, उसका अनवस्था दोष कहा जाता है। शास्त्रों में प्रमुख रूप में 4 प्रकार के दोष आया करेगा। वर्तमान में आपको हलंत्यम के लिए अन्योन्याश्रय दोष है और अनवस्था के वर्तमान दृष्टांत है। इस अनवस्था दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़े? यहाँ प्रत्यांतम वर्जयित्वा कर दिया। प्रत्यय का भी प्रासंज्ञा नहीं होगा, प्रत्यांतों का भी प्रातिसंज्ञा नहीं होगा, और धातु का तो नहीं होगा ही। ये बात का दृष्टांत है प्रासंज्ञा करने का। पुरुषः, दिक्तः, कपित्तः, कुंडम, पीठम, गौरी, रमा, ये सब ले सकते हैं। जितने भी पद है सुबंत, सबका पहले प्रातिपदिक संज्ञा होता है। इसलिए पुरुष शब्द का हमने क्या किया? पहले पुरुष शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? पुरुष शब्द का अर्थ, आप पुरुष है ना, तो फिर आप पुरुष कहेगा, पुरुष शब्द का अर्थ ही आपको पता नहीं है और आप पुरुष हैं। यह आत्मा का नाम पुरुष पड़ा। शरीर से आप पुरुष भले होंगे, लेकिन ये पुरुष नहीं है। इस व्यवहार के लिए पुरुष स्त्री का शरीर कृत भेद कर लिया है, लेकिन असली नाम पुरुष किसका है? आत्मा का है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है आपको मिला है अनादिकाल अविद्या के कारण से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है ना। इस समय आप होश में हैं, स्थूल शरीर में बैठे हुए सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये स्थूल शरीर है जिसमें में व्यवहार करते हैं। और स्वप्न में चले जाते हो, वो सूक्ष्म शरीर में व्यवहार हो रहा है, और सो जाते हैं और कारण शरीर में रहते हैं, अविद्या आच्छादित रहते हैं। इन तीनों शरीरों का नाम पुरम उशति दहति नाशेति इति पुरुषः। आत्मा वह चीज है जिसकी ज्ञान होते ही ये तीनों शरीर खत्म, पुनर्जन्म खत्म नहीं होगा। पुनर्जन्म ऐसे है ये आत्मा, इस आत्मा का नाम पुरुषः। पुरम मने शरीरम, शरीर से कौन लेना? तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। इन तीनों को उशति, उषत दाहे धातु है, उशति दहति विनाशेति इति पुरुषः। पुरुष शब्द से ये अर्थ वाला है ना, ये इसे मैं बताया, ये अर्थवान है। ये
अर्थवत शब्द स्वरूप को क्या करते हैं हम? प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से पुरुष शब्द का प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल क्या है? ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये 3 अधिकार सूत्र है। ज्ञाप प्रातिपदिकात, ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिकों से परे क्या आएगा? प्रत्यय आएगा। कहाँ बैठेगा वो? परः, पर बैठेगा। तो कौन सा प्रत्यय आएगा यहाँ प्रातिपदिकों से? स्वजस्ष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यस्गस्भ्याम, है ना? ये सूत्र सब आएंगे, 21 प्रत्यय आने लगेगा। पुरुष शब्द से जैसे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है, ज्ञाप प्रत्यय के आधार पर तुरंत 21 प्रत्यय इकट्ठे आएंगे। 21 प्रत्यय इकट्ठे आने का नाम क्या है? किस न्याय से आता है? खले कपोतन न्याय। क्या बोलते हैं? खले कपोतन न्याय। क्या ये खले कपोतन न्याय? खल कहते किसको? खलिहान को। खलिहान जानते हैं? नहीं जानते। जहाँ खेती में जब फसल काटते हैं ना, सब ढेर लगाते हैं एक जगह, फिर वहाँ ईंट का, सीमेंट का या किसी चीज़ का, गारे का बना देते हैं, उस पर उसको बेचाते हैं, फिर बैल चलाते हैं उस पर, और तब वो धान अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाता है। फिर एक होता है पंजी, यूँ करके उसे हटाएंगे, गेहूँ अलग, वो कबाड़ अलग हो जाता है। आजकल तो मशीन आ गया है, मशीन में डाल देते हैं। नहीं, पहले मशीन नहीं था, तो उस जगह जहाँ पर उसको बिछा करके बैल चला करके अलग किया जाता है, उस जगह का नाम खलिहान, हिंदी में। संस्कृत में खला। खले कपोत मने कबूतर। जैसे खलिहान में कबूतर आते हैं, वैसे सारे प्रत्यय आते हैं। खलिहान में कबूतर कैसे आते हैं? वृद्धा युवान शिशव कपोता। बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, जितने भी कबूतर है एक साथ झटितिया तो ठुर करके टक 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 खाने लगते हैं। आपने यार कर दिया, सब एक साथ उड़ जाते हैं। यानी कि पहले बच्चे उड़ जाएंगे, या जवान पहले उड़ेंगे, फिर बुढ़े उड़ेंगे, बाद में बच्चे उड़ेंगे। सारे कबूतर एक साथ आना, एक साथ जाना। वृद्धा युवाना शिशव कपोथा यथा युगपत् खले पतंती। यथा युगपत् खले पतंती तथैव प्रत्ययाः। उसी प्रकार सब प्रत्यय इकट्ठे आ जाते हैं। खले पतन न्याय से 21 प्रत्यय आए। तब अब क्या करेंगे? 21 प्रत्यय आ गए तो तब क्या? नहीं, हमें प्रथमा का एकत्व विवक्षा कर रहे हैं। कर्तृगत एकत्व विवक्षा करूंगा तो क्या होगा? केवल एक प्रत्यय सु आएगा। कर्तृगत द्वित्व की विवक्षा करोगे तो औ आएगा। कर्तृगत बहुत विवक्षा करोगे तो जस आएगा। इस प्रकार से अब हमने यहाँ क्या लाया है? कर्तृगत एकत्व विवक्षा किया आपने। इसे प्रथमा का एक वचन जिसका नाम है वो सु प्रत्यय आया। पुरुष धन सु। सु के सकार को सज स्वरू से रू हुआ। रू का रेफ को विरामो अवसानम, पहले पढ़े हैं, अवसान संज्ञा हुई। अवसान संज्ञा होने से खरवसान और सजने से विसर्ग हो गया, पुरुष बना। एवमेव डित्थ। डित्था मने, डित्था किसको बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? लकड़ी का खिलौना हाथी। लकड़ी के बनते हैं ना खिलौने हाथी, उसको संस्कृत में डित्था। ये भी अर्थवान है, अर्थवत शब्द स्वरूप है, अतः इसका प्रभ संज्ञा होगा। यहाँ भी वही प्रक्रिया से सोलाओगे, औलाओगे, डित्था डित्थो डित्था। और तीसरा दृष्टांत दिया कपित्त। कपित्त का
इन्होंने एक अलग अर्थ किया है, कपि जिससे बैठता है उसका नाम कपित्थ कर दिया, कपि का बटक्स जिस पर बैठता है, यह अर्थ किया। लेकिन वास्तव इस अर्थ में रूढ़ नहीं है। कपित्त शब्द है फल अर्थ में, कपित्त जम्बो फल चारो भक्षणम, है ना, गणेश जी का स्तुति में आता है कपित्त जम्बू फल, कपित्त फल, जम्बू फल, इसे बड़े प्रेम से भगवान गणेश जी खाते हैं, उनके लिए प्रिय है वो, इसे फलवाचक है। इसे अर्थ क्या है इसका? फल विशेष अर्थवान है ये, अर्थोच्छब स्वरूप होने से प्राप्त संज्ञा हो गया। फिर पूर्वत ज्ञा प्रतिभा प्रत्यय परश्च खलेग पत्य ने स्वजस पूरे किसाया, तब आप प्रथमा का एकत्वक्षा कर्तृत्व एकत्वक्षा किया, सुप्रत्यय तो बना कपित्थ, पूर्वत प्रक्रिया। और नपुंसकलिंग है तो उसे दृष्टांत दे रहे हैं, सुआएगा, सुख क्या होगा? कौन सूत्र करेगा? अतोवाम प्राप्त क्या था? समोर नपुंसकात लुक करना प्राप्त था, लेकिन अदंत होने से अतो अम लग गया, सु को अम आदेश हो गया, कुंड अम, पीठ अम रह गया, अमी पूर्व पूर्व पे का आदेश हो गया तो पीठम कुंडम बन गया। लेकिन एक बात साथ साथ जानने का है, जब सु में स अकेला बचा था, है ना, यहाँ पर भी सु का अम आदेश हुआ, अम में म हला अंत है, स का लोप क्यों नहीं हुआ हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होकर के? यहाँ भी म का अम हो गया ना, आदेश हुआ है, वो जो अम के मकार का लोप क्यों नहीं हुआ? कौन करता है? इनकी सुप का और तिंग सोजस मौट तिप्तस जे ना, ये 21 और 18 इन सभी का एक नाम है विभक्तिश्च सूत्र है। वो क्या करता है? विभक्ति संज्ञा करता है। पूरे 21 का नाम विभक्ति, पूरे तिंग का नाम भी विभक्ति। जब विभक्ति में रहने वाला जो सकार मकार और तवर्ग, उनके संज्ञा नहीं होता। न विभक्तौ तु स्माहा, तु समाहा, तु स्माहा, तू मने तवर्ग पूरा, तथा आया था ना, कुछ तुम उदित, से तू पूरे तवर्ग का और सकार एवं मकार विभक्ति में रहने वाला तू स म, जिससे भी संज्ञा प्राप्त होगा वह संज्ञा निषेध हो गया। अतएव सकार और मकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि सकार का विसर्ग हो गया, मकार वैसे का वैसे रह गया, क्योंकि कोई कार्य और प्राप्त नहीं है। तो कुंडम पीठम बना। यह स्त्रीलिंग का दृष्टांत इसलिए नहीं दिया क्योंकि सु लाओगे तो क्या होगा? लोप। कौन करता है? हल गया भ्यो दीर्घात सुस्य प्रोक्तम हल, जैसे गौरी शब्द आपने लाया, वो ग्यंत है, गीप किस ज्ञ है, गीश हुआ है, गौरादिभ्य शत गौरादिभ्यश्च गीश हुआ है, ग्यंत से पर में आए सुगा लोप। एवं एवं रमा आबंत है, आबंत से पर सु आया लोप। इसे उन्होंने स्त्रीलिंग का दृष्टांत नहीं दिया कि सु का दृष्टांत नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार इस पर संक्षिप्त विचार पूरा हो गया। अब आगे आइए, कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाः, प्रथमा का बहुवचन और च है अव्यय, दो पद है। कृच्च तजितश्च समासश्च इति, यदि आपको पहले ऐसा अलग करना पड़ेगा, कृच्च तजितश्च इति कृत तजितौ, ये अलग करो, कृच्च तजितश्च इति कृत तजितौ, ये यहाँ नहीं लिखा, लिख लो आप बीच में, इति कृत तजितौ कहाँ लिखना है? तजितश्च के बाद चिन्ह देकर ऊपर लिखो, कृच्च तजितश्च, नीचे एक चिन्ह दे दो और ऊपर लिखो इति कृत तजितौ।
कौमा तौ च समासश्च, तौ च लिखो वहाँ, समासश्च है ये ग्रंथ में, इति उसके बाद समासश्च के बाद में इति आएगा। पहले तस्य बाद क्या आया था? इति कृत तद्धितौ कौमा तौ च, इतना लिखने के बाद मूल में है समासश्च, छपी है, च के बाद लिखो इति, समासश्च के बाद इति लिखो। इति कृत्य समासाः इतरेतरयोग द्वंद्व समास हुआ। पहले इन दोनों के बीच में कृच्चा तैतश्च में इतरेतर समास हुआ, फिर कृत्य तो बना तौ च समासश्च इति, फिर इतरेतर द्वंद्व गर्भित इतरेतर का द्वंद्व करना पड़ा। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? क्यों करना पड़ता है? कि कृत और तद्धित क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यग्रहणे तदंत ग्रहणम, तदंत होगा ना, कृदंत तयितांत। यदि हम सीधे कर देते जैसे इन्होंने लिख दिया कृच्चा तस्चा समासश्च, फिर सभी में अंत जुड़ेगा, कृदंत तयितांत समासांतर निकल जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें कृत और तयित को अलग समास कर दो, वहां तदंत विधि लागू हो जाएगा। और कृदंत तयितांत और समास अलग ले लो, इसका क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। आगे वृत्ति तो ठीक लिख रहे हैं, अर्थ प्रातिपदिक का अनुवृत्ति है, प्रातिपदिकम का अनुवृत्ति है। यहाँ कृत प्रत्यांत, देखो कृत प्रत्यांता तैत प्रत्यांता समासश्च, यहाँ अंत नहीं जोड़ेगा ना, इसे उसको अलग करना पड़ता है। कृत प्रत्यांता तैत प्रत्यांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञका भवन्ति, उनका क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है। उदाहरण से देख लीजिए, पहले कृदंत का दृष्टांत दे रहे हैं, कारक हारक, कर्ता हर्ता, एक ही धातु लिए, डुक्री करणे धातु, क्या है? डुक्री करणे, डुक्री करणे धातु, और हरि हरणे, डू क्री, और ऋ हरणे, इसे क्या बचता है? क्री, यहाँ बचता है री। क्यों? यों की संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम, और डू का आदिर टुडवा, डू का आदिर टुडवा सिद्ध संज्ञा कर लोप हो गया, क्री और री बचा। इसे हम क्या करेंगे? सूत्र ला रहे हैं हम, नुल त्रिचौ, ये सूत्र से। ये कब लगेगा? पहले इसको क्या करना पड़ता है? क्री से क्री की धातु संज्ञा करनी पड़ती है। कौन करेगा? भुवाद्यो धातवः, धा संज्ञा किया तो धातु के अधिकार में ये सूत्र कहता है धातु से पर में प्रत्यय हो। क्या इसलिए हुआ? नुड़ में क्या बचेगा? ऊ, और यहाँ भी ऊ आया एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में त्रि, त्रिच का त्रि बचेगा। नुड़ में ऊ, अंतर क्या है? ऊ में नित्य होने से क्री को वृद्धि होगा, अचो इनीति, वृद्धि होगा तो क्या होगा? आ वृद्धि कैसे होगा? वो भी उरंड्र परहा, तो क्या बनता है तब? कार, और वो को क्या आदेश होता है? अकादेश। कौन सूत्र करेगा? युवोर्नाको, तो मिला देंगे तो कारकः, स्वात्पत्ति होगा। प्रात संज्ञा का लाभ क्या है? सु आ गया, ये कृदंत हो गया कारक, अतः कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रात संज्ञा होने से सु आ करके रूप बन गया कारकः। एवमेव
री का क्या बनेगा? हार, धन अक, तो हो जाएगा हारक। इन प्रत्ययों का कृत संज्ञा कौन करता है? नूल त्रिचौ का नगर कैसे हो गए कृदंत है? बिना कृत संज्ञा कृदंत है। सूत्र है आपका कृदतिंग। तिंग से भिन्न जो धातुओं के अधिकार में हुए प्रत्यय हैं उन सब का क्या नाम पड़ेगा? कृत। वो प्रत्यय है जिसके अंत में उनका नाम कृदंत। उन कृदंतों का प्रास संज्ञा हो गया, प्रास से सु आ गया। तो कारक कारकौ कारकाः, हारक हारकौ हारकाः इत्यादि बनेंगे। एवमेव क्रिय और त्रि रहेगा तो क्या हुआ? आर्ध संज्ञा होगी और गुण सार्धातु का आर्ध धातु का यो हो कर त्रि एवं हर त्रि, इससे क्या आएगा? सु। क्यों? ये कृदंत होने से प्रातिप संज्ञा हो गया। कृदंत होने से प्रातिप संज्ञा हो गया। प्रासंज्ञा का लाभ है सु आना। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यपरश्च। सु आने से बाकी प्रक्रिया होकर के क्या बनेगा? यहाँ पर अनंग आदेश होता है। कौन सूत्र है? अनंग कौन आदेश करेगा? हाँ, ऋतुशनस पुरुदंसो अनय हसांच सूत्र है ना। ऋतुशनस पुरुदंसो अनय हसांच। तो कर्ता क्या लगा? ऋतुशनस पुरुदंसो अनय हसांच, अनंग कर देता है। तो कर्तन हर्तन बनेगा। स हल्क्या विद से स का लोप, नान्त पिता को दीर्घ, नकार का लोप, कर्ता हर्ता, लंबी प्रक्रिया है। वो आगे सूत्र आएंगे तब दोबारा ये सब बनेंगे। तब देखिए यहाँ इतना ही है। प्रात संज्ञा होने से सु आता है, कृदंत होने से सु प्रत्यय, प्रातिपदिक होने से इतना हमें दिखाना है। एवमेव तदितांत के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तदितांत के लिए क्या दृष्टांत दिया इन्होंने? पहले भी आया था ये, कहाँ? पहले सूत्र में दिए थे ये सब दृष्टांत, तीनों के तीनों। हाँ आया था। कहाँ? वृद्धिरादेश में, वृद्धिरादेश में ही आया था। शालायाम भवः और उपगोरपत्यम, और तीसरा दृष्टांत है यहाँ इतिकस्य अपत्यम। इतिक नाम का ऋषि का बेटा इतिक। यहां पर क्या हुआ है? इसमें वृद्धाच्छः और उपगोरपत्यम में प्राग दिवितिभ्योऽण। और इसका पत्यम में नड़ादिभ्य फक। ये सूत्र है। तो कैसे बनता है यहां प्रक्रिया में? शाला गी छ, इसकी क्या हो गई? तैतांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा होने का लाभ क्या है? गी का लोप। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। यदि तैतांत की प्रासंज्ञा न होता गी का लोप नहीं होगा, और आगे सुआधिकारी होने वो भी नहीं होगा। तैतांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु का बीच में जो गी था उसका लोप हो गया। तो बचा क्या? शाला छ को आदेश हो जाएगा य, आ का लोप शालीय। पुनः प्रासंज्ञा करूंगा एक देशीय विकृतम अनन्यवत। न्याय क्या है? एक देशीय विकृतम अनन्यवत।
ये ऐसा जो था ऐसा हो गया, विकृत हो गया। एक देश विकृत हो जाए तो इसको भिन्न नहीं माना जाता। कौन सा न्याय है? हैं? छिन्ने पुच्छे श्वास्वैव न तो गर्दभः। कुत्ते का पूछ काट दो, गधा हो जाएगा क्या? कि कुत्ता ही रहेगा ना। एक देश विकृत हो गया, आपने कुत्ते का पूछ काट दिया। एक गधे का पूछ होता ना छोटा, वैसे आपने उसको छोटा कर दिया। इसका मतलब है कि वो गधा हो गया, कुत्ता ही रहेगा। एक देश विकृत हो जाए, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, गधा नहीं होता। छिन्ने पुच्छे, छिन्ने माने कट गया, छिन्ने पुच्छे श्वा स्वैव, कुत्ता कुत्ता ही रहता है, न तो गर्दभः। एवमेव यहाँ पर भी शालांगी इच्छा, वह शालीय होने पर भी वही है, ये अलग नहीं है। अतएव ये भी तजितांत है। या तजित प्रत्यय अलग था, तजित प्रत्यय अलग था, तजितांत कहते थे। अब मिलघुल के एक हो गया है, तब भी वो वही कहा जाएगा। अतः की प्रासंज्ञा बना रहेगा, प्रासंज्ञा बना रहेगा तो सु आएगा। शालीय, शाला किसको कहते हैं? कमरा। नहीं नहीं नहीं, स्कूल नहीं, वो पाठशाला बोलना पड़ेगा तो स्कूल। शाला किसी एक कमरा है, इसको शाला कहेंगे। वो भी एक कमरा है, वो भी एक शाला है, वो छोटा है बड़ा। लब लिखोगे पूर्व में क्या लिखेंगे? पाठशाला, पाकशाला, मधुशाला, जहाँ दारू बिकता है, मधुशाला, गौशाला है ना, शाला, भोजनशाला। शाला माने कमरा, विशेषण से तय होता है इसमें क्या काम होता है। कक्ष भी बोलते हैं, ये शयन कक्ष है, शयनशाला। पर्यायवाची है, शाला का पर्यायवाची कक्ष। तो कमरे में जो होता है या है हो गया है, भवः शालायाम, भवः लिखा था ना, शाला में कमरे में जो हुआ या होता है, क्या होता है? सोते हैं, कुछ और भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। तो शालीय दृष्टांत बन गया, सुआ करके विसर्ग हो जाता है। तो शालीय प्रातिपदिक संज्ञा का दो लाभ यहाँ पर मिल रहा है आपको। पहला लाभ क्या हुआ? गी का लोप, और दूसरा लाभ बाद में सुआ करके रूप बना, सुबंत हो गया, पद बन गया, साधु हो गया। साधु पदम प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित। जब सुप्ति में पद संज्ञा होता है तब। एवमेव अब इसमें आइएगा, यहाँ भी क्या है? उपगोरपत्यम ने उपगु ngस, अण का अ बचा है, अण है। अण की तद्धित संज्ञा है, कि तद्धिता के अधिकार में वित प्रत्यय होने से उस प्रत्यय का नाम क्या है? तद्धित। जैसे कृतिंग से कृत्वा धातु के अधिकार में, तद्धिता के अधिकार में वो क्या होता है? सुबंतों से ही प्रत्यय होता है। तद्धिता, तद्धिता का अर्थ क्या होता है? तस्मयी हिताहा। तस्मय कस्मयी, जो पूर्व में यदि सुबंत प्रक्रिया हो चुकी है, उन सुबंतों का हित में आगे प्रत्यय कहा जा रहा है, से तद्धिता का अधिकार चलता है। तस्मयी हिता, तस्मय मैंने सुबंताय हिताहा, सुबंतेभ्यो हिताहा, इति तद्धिताहा। इसे इसका तद्धित संज्ञा है, अतः क्या हो जाएगा? तजितांत हो गया। तजितांत होने से कृत तजित समास से क्या करेगा? प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञा करने का क्या लाभ होगा? सुबोधातु प्रातिपदिक के गस का लोप हो गया, बचा उपगु ओ। तो आदि वृद्धि कहोगे तजितेषु अचाम आदे, तजितेषु अचाम आदे है। सूत्र क्या है? तजितेषु अचाम आदे है। इसे क्या होगा? वृद्धि, औपगु बना। क्या बनेगा? औपगु।
अ। अब ऊ को भी गुण हो जाएगा, कौन सूत्र करेगा? और गुणः, गुण कहे तो औप गो अ ये चयवयाव औपगव बना। फिर वही न्याय लगाओ, उपगुंगस अण जो था वही अब क्या हो गया है? अपगवा। एक दृष्टिकृत न्याय से पुनः प्रासंज्ञा को लेकर के सु आएगा, रु बनेगा औपगव। यहां भी प्रासंज्ञा का दो लाभ, पहले गस का लोप करने में प्रासंज्ञा का लाभ हुआ और फिर अंत में सु ला करके साधु पद बनाने के लिए भी लाभ हुआ। कृतदित समासाश्च। एवं अंत में आ रहा है इतिकायापत्यम। इसमें क्या था? इतिका, इतिका गस और यहां पर क्या है? फक प्रत्यय। तैतांत होने से प्रासंज्ञा हुई, प्रासंज्ञा का लाभ है सुपो धातु प्रातिपदिक हो, लोप हो गया। लोप होने से इति का फा बचा, वहां भी हलंतम से का इस संज्ञा हो जाएगा। कित होने से सूत्र क्या लगेगा? किति च। क्या करेगा ये? वृद्धि। ऐतिका फ को क्या आदेश हुआ? आयने इनीय फड़क जगाम, ये सूत्र से फ को आयन आदेश हो गया। मिला करके रूप क्या बनेगा? ऐतिकायन। पुनः प्रासंज्ञा एक देश विकृत होने पर हुआ तो सु आएगा, वृत्ति सर्ग होकर के ऐतिकायन ये रूप बना। यहां भी प्रासंज्ञा का दो लाभ हो गया। समास का दृष्टांत रह गया, तो ये भी वही हो चुका है। पहले राजपुरुष कल ही पढ़े थे ना, राजपुरुष राज्य पुरुष इति राजपुरुष। पहले एक विभक्ति चापुर निपाते में सबका एक एक दृष्टांत दिया था ना, सभी समासों का। वहाँ आया था राजपुरुष, कष्ट श्रुत भी आया, इसका भी दृष्टांत हो चुका।